तो दोस्तों स्टर्लिंग एंड विल्स यानी एसडब्ल्यू सोलर ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं इसके डाटा को। टाटा कंपनी ने यहाँ पर करोड़ में अनाउंस किया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1837 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर फोर की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 1178 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 2519 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। यह बोल सकते हैं कि इस बार कंपनी के रेवेन्यू में क्वार्टर क्वार्टर और साल भर साल के दोनों बेसिस पर अच्छा खासा बढ़ता हुआ हमें नजर आया है। अब देख लेते हैं कंपनी के खर्चे को। तो कंपनी पिछले क्वार्टर में 1801 करोड़ खर्च किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर फोर की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 1177 करोड़। और जब अगली बात करते हैं तो कंपनी 2419 करोड़ के खर्चा किए हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पे देखें तो इसमें अच्छी खासी तेजी है, कुछ ज़्यादा भी नहीं है रेवेन्यू के हिसाब से तो। और अगर हम क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो भी इसमें हल्की सी तेजी देखने को मिली है। हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ा ज़्यादा ही खर्च किए हैं, फिर भी ये ऑलमोस्ट कंपनी के कंट्रोल में ही नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी पिछले क्वार्टर में तो 17 करोड़ का प्रॉफिट की थी। और अगर हम पिछले क्वार्टर फोर की बात करें तो उसमें कंपनी ने लगभग 1.5 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और जब अभी बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़कर 55 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो भी इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। यह भी कंपनी के लिए एक शानदार बात रह सकती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 64 पैसे का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर फोर की बात करें तो उसमें कंपनी का ईपीएस 6 पैसे। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस बढ़कर 2 रुपये 37 पैसे में देखने को मिला है। यह कंपनी के लिए यह भी अच्छी बात है। अगर कंपनी के नंबरों की बात करें तो यहाँ पर हमें शानदार आते हुए नजर आए हैं। कंपनी का रेवेन्यू भी हमें साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर एक बेहतर तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर कंपनी के खर्चे देखें तो इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले हैं और कंपनी के कंट्रोल में भी नजर आ रहे हैं। और अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट हमें शानदार आता हुआ नजर आया है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।